हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज नवरात्रों का 5वां दिन है और आज स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की होती है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको माता की पूजा अर्चना कैसे की जाए उनके स्वरूप के दर्शन कराते हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रेम से बोलो सारे जय स्कंद माता। आओ भक्तों मिलके लगाई जयकारा, प्रेम से बोलो सारे जय स्कंद माता। नवरात्र में 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। माँ को स्नेह और ममता की देवी माना जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। माँ के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। माँ कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ की उपासना से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। माँ चेतना का निर्माण करती हैं। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त व्याधियों का अंत होता है। दिन के दूसरे पहर में माता की उपासना करनी चाहिए। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी माँ का वाहन है। स्कंद माता को कैसे करें प्रसन्न? माँ को चंपा के पुष्प अर्पित करें। श्रृंगार में हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का मंत्र: सिंहासनता नित्यम पद्माश्रित कर दिव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ को इन चीजों का भोग लगाएं। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ये प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कार्तिमय हो जाता है। साथ ही मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हर रोज की तरह आज भी किसी न किसी मंदिर के आपको दर्शन जरूर कराएंगे। आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता भरत सावरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और इस मंदिर की मान्यता बताएं, और इसके साथ ही आप आज 5वें दिन पर नवरात्रों के जब स्कंद माता का दिन है तो श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देख सकते हैं? तो भरत के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और हर दिन आपको इस खास कार्यक्रम में देवी के दर्शन हम कराते हैं। अलग अलग शहरों से जो विशेष मान्यता प्राप्त देवी के मंदिर हैं उनके आप दर्शन कर पाते हैं, और यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का होता है कि जो लोग देवी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर हमारे सहयोगी मंदिर में पहुंचकर सीधा दर्शन आप तक पहुंचाएं, इसकी कोशिश हम करते हैं। तो आज 5वां दिन है नवरात्रों का और आज 5वें दिन पर स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए कैसे उनको खुश किया जाए, कैसे किस भोग का प्रसाद उनको चढ़ाया जाए, इन सब बातों को हमने अभी आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया। इसी के साथ ही नवरात्रों के इन दिनों में लोग व्रत रखकर माता की पूजा अर्चना पूरे 9 दिन तक करते हैं और ऐसे में माना जाता है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। विपिन, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं? एक बार तस्वीर दिखाएं और बताएं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह 5वें दिन को लेकर नवरात्रों के देखा जा सकता है।
जी आपको बता दें, हम कैथल के प्राचीन भाई उदय सिंह का किले के साथ बना बहुत पुराना सनातन धर्म मंदिर है, जिसके अंदर नव दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे दुर्गा के 9 स्वरूप यहाँ पे विद्यमान हैं और लोग हर स्वरूप के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ के पंडित जी से आपकी बात कराना चाहूंगा कि किस तरह यहाँ पूजा अर्चना होती है, क्या कुछ है, यहाँ की महत्व है यहाँ का। जी बताएं, थोड़े आज के नवरात्रि के बारे में बताएं। नमस्कार जी। थोड़ा जोर के। नमस्कार जी, मैं सुशील शास्त्री सनातन धर्म मंदिर से आप सबके समक्ष माँ भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन करूंगा। यहाँ पर माँ भगवती के 9 स्वरूपों को विद्यमान किया गया है संस्था के द्वारा। बहुत ही प्राचीन माँ भगवती का साथ में महामाया काली का साथ में मंदिर है और 9 स्वरूपों के प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्क्रम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम और 9वीं शक्ति जो है माँ भगवती इन 8 स्वरूपों की अधिष्ठात्री देवी है, जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी के स्वरूप में विराजमान है और भक्तों को अपने अलौकिक दर्शन से पराभूत करती है और उनके सभी कष्टों का निवारण करती है और उनकी सभी इच्छाओं को संपन्न करती हैं। और आज जो पंचम नवरात्रा माँ भगवती स्कंद माता का है, जो छंदोपासन से श्री संत कुमार का प्रादुर्भाव हुआ और इसी प्रकार माँ भगवती का नाम स्कंद माता हुआ, तो वो सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है और चंद्रमा के समान उनकी आभा है और मृग पर और सिंह पर विराजमान युद्ध की मुद्रा में माँ भगवती सभी आयुधों से, शंख चक्र गदा से आयुध सभी उनके हाथ में विराजमान हैं और ऐसी मुद्रा में वो सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन हमारे साथ कुरुक्षेत्र से भरत सावरी भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। भरत, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद और क्या मान्यता मंदिर की? इस समय हम जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माने जाने वाले श्री देवी के भद्रकाली मंदिर के अंदर मौजूद है। वैसे इस मंदिर के साथ अनेक पुरानी मान्यताएं जुड़ी हैं, पर सबसे बड़ी मान्यता जो जिसके कारण इस शक्तिपीठ का जो स्थान दिया गया है वो यह है कि जो सती थी उसका जो दाया टकना था वो इस जगह पर गिरा था और वो टकना जो उसका स्वरूप है आज भी विराजमान है। सबसे इससे 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। और दूसरी बड़ी मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है उनका मुंडन संस्कार जो है वो भी यही हुआ था और यह मंदिर महाभारत के पूरे युद्ध का साक्षी भी माना जाता है। जी बिल्कुल, आज 5वां दिन है भरत, ऐसे में स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो क्या जैसे जैसे देवी के दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी मंदिर में ज्यादा नजर आ रही है? कितना उत्साह देख सकते हैं आप भक्तों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नवरात्रि जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से श्रद्धालु जो है उनकी भी संख्या बढ़ रही है और संख्या के साथ साथ में देखिए मंदिर में जो प्रशासन की चौकसी है और व्यवस्थाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। मंदिर की तरफ से बिल्कुल बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन करके मंदिर की तरफ किसी का प्रवेश नहीं किया जाएगा। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी। उत्साह जो है लोगों के अंदर नवरात्रों को लेकर पूरा है और मंदिर में भी लोग जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं कैथल से। विपिन, सनातन धर्म के मंदिर में एक बार बताएं कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि दिन बढ़ रहे हैं नवरात्रों के और आज 5वां दिन है, कितनी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह उनमें देखा जा सकता है नवरात्रों के इन दिनों में? क्योंकि अब जैसे जैसे अब सप्तमी आएगी, अष्टमी आएगी और उसके बाद नवमी, तो माना जाता है कि उतने ही खास होते चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे नवरात्रे बढ़ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे मंदिरों में भीड़ भी बढ़ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि इस मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है और मंदिर में किस तरह की व्यवस्था होती है, किस तरह के इंतजाम होते हैं, ये मैं मंदिर के प्रधान से आपकी सीधी बात कराऊंगा। सर आपका नाम बता दें एक बार। मेरा नाम रवि भूषण गर्ग है। मंदिर में प्रधान के नाते से जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूं। हम यहाँ पर नव दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई है। भाई उदय सिंह के किले के बिल्कुल साथ ये मंदिर की स्थापना हुई है।
इसमें 9 देवियों के मंदिर भवन अलग अलग से बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उन 9 की 9 देवियों की अपनी परिक्रमा अलग अलग से करी जा सकती है, हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हर साल नवरात्रा मेला लगता था, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ आती थी, लेकिन महामारी को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क और प्रसाद ना देने की योजना भी बनाई हुई है, ताकि किसी को मंदिर में आने से, मां दुर्गा के दर्शन करने से, मां के दर्शन करने से किसी प्रकार की महामारी ना मिले। इस कार्य को हमने बड़े ध्यान से देखा है और ऐसे ही चलेगा जब तक हमारी सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री के आदेश नहीं आते कि पूरी तरह से खोल दिया जाए। जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरे दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि महामारी का किसी को प्रकोप ना आए और सब लोग सुरक्षित रहें और मंदिर में दर्शन करने आए तो दर्शन करें और मां के आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल विपिन, अगर आपके आसपास पुजारी जी हों तो मैं जानना चाहूंगी, आज 5वें दिन पर मां देवी स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, तो स्कंद माता की मान्यता क्या है और स्कंद माता के जो विशेष रूप से पूजा पाठ होते हैं उसके पीछे का इतिहास क्या है? पंडित जी को बुलाना, उनको फटाफट। जिस स्कंद माता जी के बारे में मैं यहाँ के पंडित जी जो भद्रकाली मंदिर को भी देखते हैं, उनसे मैं थोड़ा विस्तार में जानना चाहूंगा कि स्कंद माता की पूजा किस लिए की जाती है, क्या उनका फल है और क्यों इनका नाम स्कंद माता रखा गया। आ जाइए पंडित जी, 1 मिनट पास आइए जी। इधर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि स्कंद माता के बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्वरूप है, किस तरह से इनकी पूजा की जाती है, क्या महत्व रहता है? माता स्कंद माता पंचमी माता का पूजने, ये सिर पर सवार है, ये भक्तों को वंश धन धान्य की वृद्धि करने वाली है, क्योंकि स्कंद भगवान का जब से प्रादुर्भाव हुआ इसी कारण इनका नाम माता शाकुंभरी पड़ा, इसलिए स्कंद माता के उपाधि की किसी प्रकार का कोई भी संकटों को भगवान भगत लोग ध्यान पूर्वक इनकी आराधना करते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। विधान ध्यान पूजन करने से, महामाई को नारियल चुन्नी चढ़ाने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज के व्रत में विशेष क्या रहता है? आज के व्रत में विशेष प्रकार से माता का ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद महामाई का ध्यान करें, उसके स्तोत्र का पाठ करें, उनका भजन पाठ करने के बाद पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। जी जी बिल्कुल विपिन, और आज क्या विशेष पूजा अर्चना होती है ये भी पंडित जी ने बताया किस तरीके से भोग लगाया जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना। हमारे साथ लगातार भरत भी कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। भरत, आज 5वां दिन है देवी का, नवरात्रों के इन दिनों का, और जैसे कि लगातार इस विशेष मंदिर के बारे में आप हर दिन बताते रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, ये भी आपने बताया है, और क्या मान्यता इस मंदिर की है, तो लगातार क्या भरत यहाँ पर हर दिन भीड़ बढ़ रही है? ये देखिए, बिल्कुल अगर भीड़ की बात करें तो रोजाना जो है मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि देखिए शुरू में श्रद्धालु जो है वो मंदिर में आने से ज्यादा नहीं थे, पर जिस तरह से लोगों ने आना जाना शुरू किया और प्रशासनिक इंतजाम है उनको देखकर जो है लगातार नवरात्रों के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देवी की पूजा अर्चना और भी ज्यादा खास तरीके से की जा रही है। आज 5वां दिन है स्कंद माता का। हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं। जगदीश, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और कितने श्रद्धालु आप देख सकते हैं, और उनके अगर उत्साह की बात करें तो आज देवी के इस 5वें दिन पर कितना उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है? जी नंदिनी, बिल्कुल मैं कालावाली गांव के श्री दुर्गा स्मारक मंदिर में हूँ। इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वह सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। सुबह 4 बजे जो मंदिर के दरबार है जो खोल दिए जाते हैं। मंदिर की अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ से बड़ागुड़ा 20 किलोमीटर गांव में देवी स्वरूप में एक बच्ची पैदा हुई थी, माता के रूप में बच्ची पैदा हुई थी, तो उनके जो स्मारक में यह मंदिर बनाया गया है। यहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पंडित यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो पूजा अर्चना दिन रात जो है करते रहते हैं, और श्रद्धालु है सैकड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं। जी नंदिनी।
जी बिल्कुल जगदीश, इसी के साथ ही अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नवरात्रों के दिन, आज क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? आज स्कंद माता का दिन है। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पर आज पूजा अर्चना जो की जाती है, लेकिन पंडित जी है विस्तार से हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि विस्तार से जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे कि सबको बताएंगे कि किस तरह से पूजा की जाती है और क्या क्या आज प्रसाद लगते हैं। पंडित जी, आज 5वां दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है माता जी? आज जिस प्रकार की 5वां नवरात्रा है, माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और माता को नमस्कार कर रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता का आज नवरात्रा है और स्कंद माता जो वास्तविक स्वरूप है वो शांति का स्वरूप है। जिस प्रकार हमने सफेद वस्त्र पहने हैं, उसी प्रकार हम शांति के प्रतीक माता को वही शांति से भोग लगाएंगे और शांति जैसी वस्तुएं जैसे कि चावल हो गया, दूध हो गया इत्यादि, और जैसे चावल व्रत में प्रयोग नहीं कर सकते तो दूध, पेड़े, सफेद वस्तुओं का भोग आज माता रानी को हम लोग लगाते हैं। और वास्तविक रूप से आज की पूजा का ये विधान है, क्योंकि हर नवरात्रे में हम हर रिश्ते को पॉइंट करते हैं कि जैसे पहले नवरात्रे में पति पत्नी इत्यादि, तो आज का जो नवरात्रा है, आज के नवरात्रे में भाई बहन के प्यार को बनाए रखने के लिए माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो जिन भाई बहनों में से एक भाई बीमार है या बहन बीमार है, तो उनके लिए आकर अगर यहाँ पर प्रार्थना करें तो वो पूर्ण रूप से रिश्ते में सुदृढ़ होकर के रिश्ता बढ़िया बनेगा और जीवन में आगे उनको अपार सफलता मिलेगी। नंदी, आपने देखा कि आज का दिन है जो भाई बहन के प्यार के लिए जो पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी ने बताया कि आज के दिन सफेद वस्त्र है जो पहनने चाहिए लोगों को। चावल का जो दान है, दूध का दान है, सफेद वस्तुओं का जो दान है आज के दिन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी नंदनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा दर्शन देवी के आपने इस खास कार्यक्रम में किए। और इसी तरह हर दिन आप हमसे जुड़िए। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर आपको हर दिन इसी वक्त कराएंगे अलग अलग शहरों से मंदिरों के दर्शन, देवी के दर्शन। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।